आया और वज्र चलाया ठाकुर जी के उधर ऊपर यम पास चलाया, वह यम पास भी निस्तेज होकर के लौट पड़ा, ठाकुर जी के चरणों में जाकर के लेट गया। महाराज आप कौन हो? बोले हम वही हैं। ठाकुर जी ने अपने दर्शन दिए, बोले ऐसा करो गुरुपुत्र को ले आओ। बोले महाराज जी मेरे इधर कोई जीव आता है वो शरीर सहित नहीं आता, मर के आता। उसकी जीवात्मा तो है मेरे पास लेकिन शरीर नहीं है। संत जन कहते हैं उस जीवात्मा को ठाकुर जी ने लिया और वैसा ही जीव ठाकुर जी ने बनाया, वैसा ही शरीर बनाया ठाकुर जी ने, और उस शरीर में उस जीवात्मा को प्रवेश कराया और फिर ला करके गुरुपुत्र को गुरु मैया को दे दिया। बोलो राधे राधे। इसी प्रसंग को आगे देवकी मैया ने सुना था तो ठाकुर जी से निवेदन किया था कि महाराज मेरे छोटे छोटे बालकों को दुष्ट कंस ने भी मार दिए, 6 बेटा, तो उन 6 बेटों को भी लेकर के ठाकुर जी देवकी मैया के पास आए। ये है ठाकुर जी की गुणवत्ता। ठाकुर जी वृंदावन को मथुरा आए, अब याद आने लगी वृंदावन की, परसों की कह के आए थे, बरसों बीत गए नहीं गए। तो रोता हुआ जब देखा देवकी ने तो ठाकुर जी के एक मित्र हैं वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, ठाकुर जी के एक मित्र हैं, नाम है उद्धव जी। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्या दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ठाकुर जी के एक सखा है, नाम है उद्धव, बृहस्पति जी के शिष्य हैं। पढ़ा तो इन्होंने बहुत है, ज्ञान अर्जन तो बहुत किया है, ज्ञानी बहुत है लेकिन प्रेमी नहीं। ज्ञान है आपके पास और प्रेम नहीं है। मान लो कोई आपने सुंदर साग बनाया घर में, कोई सब्जी बनाई, सब कुछ डाल दिया उसमें, नमक नहीं डाला तो वो सब्जी कैसी बनी होगी? तो फिर बिल्कुल अच्छी नहीं। ऐसे ही ज्ञान इसी प्रकार है कि ज्ञान आपके पास भरा हुआ है लेकिन प्रेम नहीं है, तो वैसा ही उस जैसे सब्जी बनाई थी आपने वैसे ही इसका भी ज्ञान के भी प्रेम के बिना ज्ञान भी रूखा रूखा लगता है। ठाकुर जी समझ गए ज्ञानी बहुत है, और इसके साथ अगर प्रेमी हो जाए तो फिर आनंद आ जाएगा। रोता हुआ देखा, उद्धव जी ने समझाया क्यों रोते हो? बोले मुझे उन ग्वालिनों की याद आ रही है, मेरी मैया यशोदा की याद आ रही है। बहुत समझाया उद्धव ने, उन मूर्खों की याद कर रहे हो, उन गवारों की याद कर रहे हो महाराज, वो क्या जाने तुम्हारे प्रभाव को। ठाकुर जी ने कहा सुनो उद्धव जी, अगर तुम उन्हें गवार समझते हो तो एक बार जाके देख लो कि वो मुझसे कितना प्रेम करते हैं। उद्धव जी बोले तुम कह रहे हो तो जा रहा हूं लेकिन 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। चलने लगे उद्धव जी, तो ठाकुर जी ने अपने वस्त्र पहनाए हैं, ये मेरा मोर मुकुट लो, मेरे वस्त्र पहनो, क्योंकि कोई ब्रजवासी कृष्ण के अलावा और किसी को पहचानता नहीं है। तुम जाओ। उद्धव जी चल करके आए, वृंदावन में जब पहुंचे, इधर ब्रजवासियों का हाल कैसा है? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जिस दिन से कृष्ण मथुरा से नहीं लौटे, शांति का वातावरण है। मैया यशोदा दिन रात रोती रहती है, बावरी हो गई है। ग्वाल बाल गैया चराने के लिए जाते हैं, कहते हैं देखो उस कृष्ण को इतनी मित्रता, अच्छी मित्रता निभाई उसने, मथुरा में ही रह गया भैया, आया नहीं लौट करके। कृष्ण अगर लौट करके आएगा तो मैं उससे मिलूंगा ही नहीं, मधुमंगल कहता। जब आज रथ आता हुआ दिखा तो समस्त ग्वाल वालों ने देखा रथ आ गया, ओहो कृष्ण आ गया, ओहो ऐसे ही मोर मुकुट है, दौड़े हैं सब, पहुंचे हैं, लेकिन क्या देखा? ये कृष्ण नहीं है, ये कृष्ण नहीं, ये तो कृष्ण के मित्र उद्धव है। हाँ, ये कृष्ण के मित्र है। देखो मैं कृष्ण नहीं हूं, मेरा नाम उद्धव है। यशोदा का घर कहाँ है, नंद बाबा का घर कहाँ है, मुझे बता दो। बोले कहीं पूछने की जरूरत नहीं है उद्धव जी, अच्छी प्रीत निभाई उस कृष्ण ने, अगर याद भी आई हमारी तो खुद नहीं आया, अपने मित्र को भेज दिया। ये देखो, ये जो